हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है और एक और सेक्टर का राजा का डिस्कशन हम आज करेंगे। और ये जो सेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। और यही सेक्टर है जिसकी वजह से इंडिया पूरे विश्व में एकदम से फेमस हो गया है। एंड कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया इज़ द कैपिटल फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस। और ये जो सेक्टर है वो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज का सेक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, करीबन 11% इसका वेटेज है निफ्टी में। और कई सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं इसके अंदर, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जिन्होंने पिछले 25 सालों में काफ़ी बढ़िया वैल्यू क्रिएशन किया है। लेकिन अब ये सेक्टर के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है और कैसे हम इन कंपनियों को क्लासिफाई करेंगे विद इन द सेक्टर? हमारे हिसाब से ये जो सेक्टर है, यू कैन स्प्लिट इट डाउन इन द सेंटर। एक तो जो पुरानी ओल्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो वगैरह। और कुछ ऐसी न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज या फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनीज है जिनका फ्यूचर बहुत ही बेहतर है, फैंटास्टिक है। लेकिन ये जो ओल्ड जनरेशन ओल्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है, वहां पर इन्वेस्टर्स को बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए। और शायद अगर आपके पास बड़ा होल्डिंग है इन ओल्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी में, तो आपको थोड़ा ये जो पोजीशन है, ये जो होल्डिंग है, इसको रिव्यू करनी चाहिए। तो ये जो एक तो कंपैरिजन है बिटवीन द ओल्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज एंड द न्यू जेन प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज, इसका ये डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। हम बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, थोड़ी हिस्ट्री और प्रेजेंट क्या सिचुएशन है फॉर द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, और व्हाट इज वर्किंग फॉर द न्यू जनरेशन और जेन नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनीज। और फिर इसमें कौन से ऐसे कंपनियां हैं जिनका बिजनेस मॉडल काफी अनोखा है, काफी इंटरेस्टिंग है, जो आप ट्रैक कर सकते हैं और जहां पर वैल्यू क्रिएशन की उम्मीद रख सकते हैं। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Expertise. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में दीपन मेहता। चलिए, आगे जाने से पहले एक आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री की, वो काफ़ी पुरानी है और कई सारे व्यूअर्स को शायद इस स्टोरी के बारे में खास जानकारी भी नहीं रहेगी। तो जैसे कि कंप्यूटर्स की जो ग्रोथ है ग्लोबली, 70s 80s 90s में बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्लोबल एंटरप्राइजेज, यानी कि जो बड़ी बड़ी फॉर्चून 500 कंपनीज थी, उन्होंने अपने अकाउंटिंग पैकेज या लॉजिस्टिक्स पैकेज, मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर्स बिठाने लगे। दे स्टार्टेड मेकिंग एप्लीकेशंस, दे स्टार्टेड इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर एंड दे स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ देयर बैक ऑफिस ऑपरेशंस ऑन कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर्स थे, सुपर कंप्यूटर्स भी थे, मिनी कंप्यूटर्स भी थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी थे। लेकिन 70s 80s 90s में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी यूरोप में, यूएस में, उन्होंने नए नए कंप्यूटर लगाए, न्यू जनरेशन, उस टाइम के न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर भी लगाए उन्होंने। और उन्होंने पूरा उनका एप्लीकेशन इन सिस्टम्स पे चालू किया। फिर क्या हुआ? द ईयर 2000, यानी कि जब पूरा जो मिलेनियल चेंज हुआ, तभी ये जो कंपनियां हैं, उनके जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने रियलाइज किया कि जो हमने डेट डाली है इन दी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, दैट इज DDMMYY, यानी कि जो ईयर है उसके लिए केवल 2 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए हैं। और एक्चुअली जो ईयर है अगर 2000 में जाता है, तो उनका जो सिस्टम है दैट विल रिकॉग्नाइज ऑल दी ट्रांजैक्शंस एज 1900 बीइंग 00, यानी कि अगर डेट उस सिस्टम में 6th ऑफ अगस्त 1987 थी, इट वाज रिकॉर्डेड एज 6887। लेकिन अगर ईयर 2000 हो गया, तो फिर वो डेट हो जाएगी 6800, यानी कि 1900 हो जाएगी। तो ये था Y2K मोमेंट। और सभी जो कंपनियां थी, जो एप्लीकेशन डेवलपर्स थे, सॉफ्टवेयर कंपनियां थी, दे रियलाइज कि जब पूरा हमारा जो सिस्टम है विल ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट मिलेनियम, तो जो MM है, यानी कि जो 2 कैरेक्टर्स है, दैट हैज टू बी कन्वर्टेड टू 4 कैरेक्टर्स। और इतनी सारी लाइन्स थी, इतने सारे कोड्स थे जहाँ पर ये डेट उन्होंने डाला है। तो दे सडनली रियलाइज के यूएस में, यूरोप में ऐसे किधर भी इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है जो कि एक लाइन, कोडिंग की लाइन पढ़ के वहाँ पर जाके जो डेट का फॉर्मेट है वो चेंज करे। और ये था Y2K मोमेंट, एंड दैट वाज द मोमेंट वेयर द बर्थ ऑफ द इंडियन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी स्टार्टेड। इंडिया की जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री है, जिसने इतनी बढ़िया सी प्रॉस्पेरिटी, जॉब क्रिएशन, इतने बड़े बड़े सिटी जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर, पूना, जो बड़े बड़े सिटीज है मेट्रोपॉलिटन, दे हैव ग्रोन एंड दे हैव बिकम बिग बेस्ड ऑन दी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी। और उनकी जो इंसेप्शन थी, दैट वाज इन द ईयर 1999, जब ये Y2K मूवमेंट आया था। वहां से ये जो सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है, पिछले 20 साल में काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। दे वेंट फ्रॉम Y2K टू इंटरनेट टू क्लाउड सर्विसेज
टू वेरियस अदर एप्लीकेशंस। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज थी, जैसे हमने कहा हमारे डिस्कशन में, वी हैव क्लासिफाइड एज ओल्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड न्यू जेन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर कंपनी। तो ये जो ओल्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, उनका बिजनेस मॉडल हैज रिमेन द सेम फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। टेक्नोलॉजीज बदलती रही, प्लेटफॉर्म्स बदलते रहे, पर उनका जो मेन बिजनेस था, दैट वाज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इट कुड बी इंजीनियर्स, इट कुड बी कोडर्स, इट कुड बी आर्किटेक्चर स्पेशलिस्ट, providing services to Fortune 500 companies. जो applications थे, they were owned by the Fortune 500 companies. In some instances जो बड़े-बड़े applications थे, जैसे कि Oracle का database है या फिर कोई ERP सॉफ्टवेयर है, they were implementing and maintaining. यानी कि ये जो old generation software service company थी, उनका मेन काम यही था कि किसी और ने IP बनाया, किसी और ने application खरीदा, या कोई और जो उनके कस्टमर है, they had designed the application and then the software services companies were actually preparing or developing those applications, इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई इन कंपनियों में पिछले 15-20 साल में। लेकिन अब इस लेवल पे क्या हो रहा है, ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एज अ इन्वेस्टर इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, पर्टिकुलरली ओल्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी, उसमें अभी आपको करना क्या है। एक तो क्या हो गया है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यानी कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री है, वो इतनी बड़ी हो गई है, एंड सो मेनी इट हैज़ इंक्रीज्ड इन नंबर इन सच अ बिग वे कि एक तरीके का मेच्योरिटी आ गई है पूरी इंडस्ट्री में। और भी क्या हुआ है कि ये जो बड़े-बड़े कस्टमर्स थे, ये जो कंपनीज़ के, टीसीएस के, इन्फोसिस के, एचसीएल टेक के, ये जो कस्टमर्स हैं, उन्होंने सोचा है पिछले कुछ सालों में कि व्हाई आर वी गोइंग टू दिस सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, लेट अस गो एंड सेट अप आवर ओन कैप्टिव सेंटर्स इन इंडिया। और ये जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, दे हैव नाउ स्टार्टेड सेटिंग अप देयर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जीसीसी बोलते हैं, विद इन इंडिया ओनली। तो काफ़ी सारा बिजनेस विच वाज अर्लियर बीइंग आउटसोर्स्ड, ये वर्ड आप तो जानते हो, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्स, ये जो एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट जो आउटसोर्स हो रहा था, वो अब इन सोर्स कर रहे हैं विद इन इंडिया ओनली इन दैट डेडिकेटेड डेवलपमेंट सेंटर्स। तो ये जो बड़ा बिजनेस था, दैट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी। इसके अलावा ऑन द होल पूरा जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, दैट इज गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, या फिर प्लेटफॉर्म कंपनीज या फिर प्रोडक्ट कंपनीज। क्योंकि टेक्नोलॉजी कॉस्ट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लॉट ऑफ द एंटरप्राइजेज, द गवर्नमेंट्स थॉट कि इतना ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर खुद इन हाउस डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, एंड वी आर आउटसोर्सिंग पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट एंड अदर सर्विसेज टू आउटसाइड प्लेयर्स। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा है, तो वी आर बेटर ऑफ just buying the software or buying the product, installing it and using it and paying for it as we use. तो ये जो नई ट्रेंड है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन लोड कर दिया या आप लॉग इन कर दिया और पूरा जो एप्लीकेशन है, डेटा है, वो क्लाउड में पूरा प्रोसेस होता है। तो ये जो नई ट्रेंड है, वहाँ पर एक्चुअल इन हाउस एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एप्लीकेशन मेंटेनेंस की डिमांड कम हो गई है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-10 साल में जो हमारी बड़ी-बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज़ है, यानी कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है, वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी कम हो गया है। दे आर इन फैक्ट कंप्लीटली स्टैग्नेटिंग। और ये जो है ग्राफ हमारा, सॉरी नॉट ग्राफ, ये जो हमारा स्प्रेडशीट है, उस पर आप खास ध्यान रखिए, उस पर खास आप नज़र डालिए, और आप चौंक जाएँगे कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी भी पिछले 10 साल में उनकी प्रॉफिट ग्रोथ वाज़ 9.65%। इन्फोसिस की प्रॉफिट ग्रोथ वाज़ 7.93%, एचसीएल टेक 10.47%। यानी कि इंडिया की अगर हम टॉप 5 कंपनीज, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, टॉप 5 कंपनीज की एवरेज ग्रोथ रेट फॉर द लास्ट 10 इयर्स इन प्रॉफिट्स वाज जस्ट 7.5%। और माइंड यू, जब रुपी डेप्रिशिएट होता है तो इन कंपनीज को फायदा होता है, यानी कि ऑन अ एक्चुअल रियल बेसिस विदाउट अकाउंटिंग फॉर रुपी डेप्रिसिएशन, पिछले 10 साल में इन कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन कंप्लीटली फ्लैट। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को ये सब कंपनियों में काफी कॉशियस हो जाना चाहिए। और आगे चलते भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि इनकी जो ग्रोथ रेट्स है, दैट विल गो फ्रॉम 6-7% टॉप लाइन टू 12-13-14% टॉप लाइन। एक जमाना था जब टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये जो 5-6 बड़ी कंपनियां आए, दे वर ग्रोइंग एट 25%, फिर ये ग्रोथ रेट आ गई 15-17%, फिर 12-15% आ गई, फिर 10% आ गई। तब तक ठीक था, 10-12% की ग्रोथ रेट इतनी बड़ी कंपनी में ठीक है। लेकिन जब 6-7% की ग्रोथ आ जाती है, तो इन्वेस्टर में इसमें इन कंपनियों में इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न नहीं मिल सकते। देखिए, एज ए इन्वेस्टर आपको खास ध्यान में रखना है कि आपको रिटर्न जब मिलेंगे जब कंपनी की ग्रोथ होगी, और आपका मिनिमम बेंचमार्क फॉर ग्रोथ हैज टू बी 15%। यानी अगर कंपनी 15% कंसिस्टेंटली या ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रो नहीं कर पाती है,
तो आपको इसमें अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट काउंटर। और ये जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है, इनमें ग्रोथ रेट्स खत्म हो गई है, इसलिए एज अ इन्वेस्टर यू नीड टू मूव ऑन। ये जो पूरा ओल्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है, वहां पर दो तीन हीरे जरूर है, जैसे कि पर्सिस्टेंट सिस्टम्स। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे स्प्रेडशीट में। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स की जो बिजनेस है मॉडल, वो थोड़ी अलग सी है। उनका जो फोकस है दैट इज मोर ऑन टेक्नोलॉजी कंपनीज, यानी कि जो बड़ी बड़ी आई वुड से जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज है यूएस में, वो इनके क्लाइंट्स है। और उसी वजह से ये जो कंपनी है, इसके पिछले 10 साल की ग्रोथ रेट हैज बीन 17%, पिछले 5 साल की ग्रोथ रेट 33%, 3 साल की ग्रोथ रेट 28%। तो देयर आर अ फ्यू आउटलायर्स, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में आइडेंटिफाई करूंगा। टाटा एलेक्सी है विच हैज आल्सो डिलीवर्ड वेरी गुड रिटर्न्स, लेकिन फिर अभी काफी स्लो डाउन आ गई है उनके अर्निंग्स में भी। और हाल ही में जो नया लिस्टिंग हुआ है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो देयर आर अ फ्यू ब्राइट स्पॉट्स, लेकिन वहां पर भी काफी चैलेंजेस आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर दी ग्रोथ रेट्स आर कमिंग डाउन। यानी कि इन समरी आपको ये जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है, इनको अवॉइड करना है। तो निवेशक करेगा क्या? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे मैंने कहा, अराउंड 11-12% ऑफ द वेटेज ऑफ द निफ्टी इज इन दी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। और वैसे भी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस इन द इकोनॉमी काफी बड़ी है। लेकिन अगर इन्वेस्टर ये जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज है, इसको अवॉइड करता है, लेकिन फिर भी दे वांट टू प्ले द टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट थीम, तो क्या करेंगे? इसीलिए हमने ये वीडियो में वी हैव कमिंग टू पार्ट बी, यानी कि क्लासिफाइंग अ फ्यू कंपनीज एज जनरेशन नेक्स्ट और न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज। एंड उनकी जो खास बात है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, और ये जो न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उन पर चर्चा करते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज है, उनमें काफी अच्छी ग्रोथ हम दिख रहे हैं, और उनके प्रोस्पेक्ट भी बहुत ही बढ़िया है। उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। और अगर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में निवेश करना है, और आपको करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिया एडवांटेज इंडस्ट्री है। क्योंकि इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं हमारे पास, इतना गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट है, इतने सारे हम नए इंजीनियर्स आ रहे हैं, इतने सारे रिसोर्सेज है, इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स है हमारे कंट्री में। तो यू हैव टू लुक एट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लेकिन कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? आई थिंक यू आर बेटर ऑफ इन द न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज, यानी कि प्लेटफॉर्म कंपनीज। तो ये जो न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज है, उनका बिजनेस मॉडल एज कंपेयर टू द ओल्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज काफी अलग है। जो पुराने सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज थे, दे वर मेकिंग एप्लीकेशंस, मेंटेनिंग एप्लीकेशंस फॉर थर्ड पार्टी। लेकिन ये जो न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज है, they are making applications and platforms for themselves, and then they are selling those platforms or their products to the customer and trying to scale up their business that way। तो कौन सी ये कंपनियां हैं? फिर से हमारे स्प्रेडशीट पर आप खास ध्यान रखिए। ये जो कंपनियां हैं, वी हैव आइडेंटिफाइड और क्लासिफाइड देम इनटू 4 बकेट्स। 4 ग्रुप में हमने इनको क्लासिफाई कर किया है। और ये जो 4 ग्रुप है, उनके प्रोस्पेक्ट्स भी अलग अलग है, बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग अलग है, और वैल्यूएशन और उनकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन है, वो भी थोड़ी अलग है, और वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है बेसिक बकेट या बेसिक क्लासिफिकेशन या ग्रुप, इज आर द प्रोडक्ट कंपनीज। तो जैसे कि क्विक हील है, एक्सेलर टेक्नोलॉजीज, सॉरी एक्सेलर सॉल्यूशंस है, ऑरेकल, रैमको, इंटेलेक्ट डिजाइन और न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर। ये जो कंपनियां हैं, these are I think about 6 कंपनीज, these are सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज, यानी कि वो खुद प्रोडक्ट बनाती है। बाय प्रोडक्ट आई मीन, जैसे कि आपने टैली यूज किया होगा, दैट्स अ प्रोडक्ट। या फिर आपने एक्सेल वर्ड किया होगा, यूज किया होगा, दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये पूरा प्रोडक्ट बनाती है। और अगर कस्टमर को ये प्रोडक्ट यूज करना है, देन दे आर लाइसेंसिंग दैट प्रोडक्ट टू दैट कस्टमर। जो उसकी आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दैट रिमेन्स विद दीज कंपनीज, एंड देन द कस्टमर इज यूजिंग द प्रोडक्ट एंड पेइंग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस टू दीज कंपनीज। तो इन कंपनी का है, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है? दे गेट रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ लाइसेंस, दे गेट रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमाइजेशन, एंड दे गेट रेवेन्यूज फ्रॉम मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कंपनियां हैं, ये आई थिंक बाय एंड लार्ज उनकी जो प्रोस्पेक्ट्स है, वो ठीक है, इतनी खास नहीं है हमारे हिसाब से। दे बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी वॉलेटिलिटी रहती है उनके अर्निंग्स में, बिकॉज व्हेनेवर दे आर एबल टू सेल अ बिग प्रोडक्ट, मेक सेल्स फॉर पर्टिकुलर लाइसेंसेस, तो रेवेन्यूज बढ़ते हैं। लेकिन फिर अगर नहीं आता है कुछ क्वार्टर्स में, अगर सेल्स नहीं आते हैं प्रोडक्ट के, देन डेफिनेटली दे आर मेकिंग लॉसेज और इवन रिड्यूस प्रॉफिट्स। और ये जो हमारी कंपनियां हैं, दे आर अगेन इनटू वेरी डिफरेंट फील्ड्स। जैसे कि क्विक हील है,
दैट इज प्रोड्यूसिंग एंटीवायरस प्रोडक्ट्स, आपने यूज भी किया होगा क्विकिल का प्रोडक्ट। फिर एक्सेलिया है, दैट इज अ प्रोडक्ट फॉर एविएशन। ओरेकल और रैमको ईआरपी के प्रोडक्ट बनाते हैं। और इंटेलेक्ट डिजाइन और न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, दे आर मेकिंग प्रोडक्ट फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। ये जो कंपनियां हैं, अगर आप देखेंगे और इस पे खास आप प्रॉफिट ग्रोथ पे नजर डालिए, हमने हाईलाइट भी किया है। तो क्विक हील है, उसकी तो नेगेटिव ग्रोथ है आई है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। बाकी ओरेकल है या रैमको सिस्टम्स है, सभी जो कंपनियां हैं यहाँ पर, उनके बाय एंड लार्ज growth rates have not been that impressive because in my opinion limited market है, they have not been able to scale their products at the global level, और विद इन इंडिया ऑल्सो इतनी ज़्यादा उन्होंने पेनिट्रेशन दिखाई नहीं है। इसलिए आगे चलते भी इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख के हमें शायद इतने अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम कंपनीज कैन डू वेल। जैसे कि हमने देखा है कि अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर का जो क्वार्टरली फिगर्स था, 24% ग्रोथ फॉर मार्च क्वार्टर वाज वेरी गुड। सेम विथ इंटेलेक्ट डिजाइंस, रैम को कभी कभी अच्छे क्वार्टर्स आ जाते हैं, यानी कि इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन गुड न्यूज़, डिपेंडिंग ऑन गुड प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस उनका वैल्यू क्रिएशन ट्रैक रिकॉर्ड इतना खास कुछ है नहीं। सेकंड बकेट, सेकंड ग्रुप इज द जीआईएस कंपनीज। जीआईएस इज ग्लोबल इंफॉर्मेशन, सॉरी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि जीआईएस कंपनीज है। वहां पर दो कंपनी है, एक सिंसिस टेक जो कि हमारी पैसा मेकर स्टॉक रह चुकी है, और दूसरी है जेनेसिस इंटरनेशनल। ये जो दो कंपनियां हैं, दे आर बेसिकली एंगेज्ड इन मैपिंग सर्विसेज, यानी कि कोई भी अगर एरिया हो, ज्योग्राफिकल एरिया हो, उनका पूरा वो फोटोग्राफी लेते हैं या फिर पूरा सर्वे करते हैं, फिर मैप्स बनाते हैं और वैल्यू एडेड इमेजेस बनाते हैं। और ये जो है, दीज आर प्रोडक्ट ऑल्सो एंड दीज आर सर्विस ऑल्सो। एंड इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, दैट इज देयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, टेलीकॉम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, या फिर अर्बन सिटी डेवलपमेंट, यानी कि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है। और आजकल क्या हो रहा है कि व्हेनेवर यू आर सेटिंग अप एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाहे वो पाइपलाइन हो या रेलवेज हो या फिर न्यू अर्बन सेंटर्स, वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है ऑन प्लानिंग। और प्लानिंग में सॉफ्टवेयर का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है। इसी वजह से ये जो दो कंपनियां हैं, पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, और मेरे ख्याल से आगे जाते भी इनके प्रोस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज मोर एंड मोर यूजेज ऑफ geographical maps, geographical information is being used in more and more projects। इसलिए ये उनकी जो बिजनेस मॉडल है, आई थिंक दिस कंपनी इन द राइट प्लेस द राइट टाइम। जैसे कि सिंसिस है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन वाटर प्रोजेक्ट्स। जेनेसिस इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक भी काम करती है, इंटरनेशनल में भी उनके प्रोजेक्ट्स जाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो इन टू वेरियस अदर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक सेंसर्स, फोटोमेट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफ़ी अच्छे उनके प्रोस्पेक्ट्स है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पिछले 10 साल का जो ग्रोथ रेट है, दैट हैज बीन 24.91% फॉर सीएनसिस एंड 28.61% फॉर जेनेसिस इंटरनेशनल, यानी कि एज कंपेयर टू 7-8%, 10% ग्रोथ रेट फॉर द लास्ट 10 years फॉर द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज। ये जो दो कंपनियां हैं, जीआईएस कंपनीज है, उनकी ग्रोथ रेट्स हैव बीन फार फार बेटर। पुरानी कंपनियां हैं, लेकिन आई थिंक उनके प्रोस्पेक्ट्स अभी काफी अच्छे हैं, इन्वेस्टर्स को उसको ध्यान में रखना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो सीएनसिस इज 37 टाइम्स एंड जेनेसिस इंटरनेशनल इज अबाउट 48 टाइम्स और सो, और पिछले 1-2 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने। आगे चलते हैं और हमारा जो डिस्कशन है वो और भी इंटरेस्टिंग होते जाएगा। अब जो कंपनियां डिस्कस करेंगे उस पर खास आप ध्यान दीजिए। दिस इज द फ्यूचर ऑफ द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये जो कंपनियां हैं, दे आर प्लेटफॉर्म कंपनीज और दे आर प्रोडक्ट कंपनीज। तो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म और अ प्रोडक्ट कंपनी। दीज टर्म्स आर इंटरचेंजेबल, यानी कि जो कंपनियां हैं विच आर इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, वो अपने आप को प्रोडक्ट कंपनी भी कहती है, अपने आप को प्लेटफॉर्म कंपनी भी कहती है, बट बाय एंड लार्ज आई वुड क्लासिफाई देम एज अ प्लेटफॉर्म कंपनी। और प्लेटफॉर्म कंपनी क्या होती है? प्लेटफॉर्म कंपनी ये ऐसी कंपनी होती है विच आर बिल्डिंग द प्लेटफॉर्म ऑन विच कस्टमर्स कैन कम एंड ऑन विच द सप्लायर्स और द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो कैन कम। और वहां पर उनकी जो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट टेक्स प्लेस, एंड देयर आफ्टर द एंटायर प्रोसेसिंग इज हैंडल्ड बाय दिस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कंपनी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेटफॉर्म कंपनी विच इज नॉट मेंशन्ड हियर इज अमेजॉन। यानी कि आपने सबने अमेजॉन पर प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तो अमेजॉन एक मार्केट प्लेस हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म हो जाता है। यू कैन टेक द सेम थिंग फॉर उबर ऑल्सो। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक बाजू सप्लायर्स आ जाते हैं, एक बाजू कस्टमर आ जाते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज मैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड द सप्लायर एंड देन टेकिंग अ स्मॉल फी आउट ऑफ इट। उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन थोड़े फर्क भी है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, दे आर प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म टू द लार्ज कंपनीज। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो उनका पूरा जो डेटा प्रोसेसिंग है या उनकी जो पूरी सर्विसेज है, दे आर बीइंग ऑफर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स
एंड इन सम इंस्टेंसेस उनका व्हाइट लेबलिंग भी होता है। यानी कि आपको एज़ अ यूज़र नहीं पता लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है या प्लेटफ़ॉर्म है दैट इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय समवन एल्स। आपको लगेगा कि ये जो कंपनी है, जिनके पास से आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, उनका ही प्लेटफ़ॉर्म है। पर एक्चुअली जो पूरे नट्स एंड बोल्ट्स है बैकग्राउंड में, जो पूरा कोडिंग है दैट इज़ बीइंग डन बाय दीज़ प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़। उनका रेवेन्यू मॉडल भी थोड़ा अलग-सा है। उनका रेवेन्यू मॉडल इज़ पे एज़ यू यूज़ और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है कस्टमर के लिए, क्योंकि उनके पास फिर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट नहीं रहते हैं फॉर मेंटेनिंग द एप्लीकेशन और फॉर मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। अगर उनका सेल्स होता है देन दे आर पेइंग द प्लेटफॉर्म कंपनी, अगर सेल्स नहीं होता है तो देन देयर इज नो कॉस्ट टू द कंपनी। और ये जो कंपनियां हैं दे आर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर। इसकी वजह से वेरी क्विकली जो कंपनी है इट कैन रोल आउट इट्स सर्विस। यानी कि आपने साइन अप किया, आपने प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर चालू चालू कर दी, या आपने वो प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म अपने सर्वर्स पे इंस्टॉल कर दिए एंड यू कैन गो लाइव वेरी क्विकली। पूरा इनका डेटा जो है, पूरा जो एप्लीकेशन है, जो कोडिंग है सॉफ्टवेयर की, दैट इज ऑल इन द डेटा सेंटर्स। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग आवर डेटा सेंटर वीडियो एक्सट्रीमली पॉपुलर। 3 लाख से ज़्यादा भी यूज़ आ गए वहाँ पर। तो ये जो डेटा सेंटर्स है वहाँ पर इनके जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर होस्ट किए जाते हैं एंड देन दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज टू दीज कंपनीज। तो कौन सी कंपनियां हैं विच आई वुड से इज अ प्लेटफॉर्म और अ प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म कंपनी? तो वहाँ पर देयर इज इज़्मो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है एंड इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ पैसा मेकर। ये जो है इट इज़ प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनीज एंड फॉर ग्लोबल रेंटल कंपनीज। देन देयर इज यूनिकॉमर्स which is providing a platform for e-commerce companies in India। यानी कि अगर आपको अपना स्टोर बनाना है, फिर उसको आपको एडवर्टाइज करना है, लॉजिस्टिक्स की बात है, या और जो भी सर्विसेज लगती है फॉर गोइंग ऑनलाइन और डूइंग ऑनलाइन सेल्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी। ये भी हमारा एक पैसा मेकर स्टॉक रह चुका है। सो ये जो दो कंपनियां हैं दैट इज प्लेटफॉर्म कंपनी फॉर ऑटो इंडस्ट्री ग्लोबल ऑटो, यूनिकॉमर्स फॉर इंडिया ई गवर्नेंस। फिर देर इज इन्वेंचरस नॉलेज विच इज अ प्लेटफॉर्म कंपनी फॉर यूएस हेल्थ केयर। हाल ही में नया लिस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इट इज़ प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन यूएसए। कुड बी हॉस्पिटल्स है यहाँ पर, वहाँ पर डायग्नोस्टिक्स है, या और कोई भी हेल्थ केयर कंपनी है उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है बाय मैनेजिंग द फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, पेशेंट मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट। तो वो सब काम करती है। देन देयर इज सेजिलिटी इंडिया विच इज़ अ प्लेटफॉर्म कंपनी फॉर यूएस इंश्योरेंस कंपनीज। यानी कि उनका जो मेडिकल क्लेम्स है दैट इज प्रोसेसिंग, और उनकी जो इंश्योरेंस क्लेम्स है इट प्रोसेसेस ऑल ऑफ दोज क्लेम्स फॉर यूएस इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। और कई बार उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय यूएस हेल्थ केयर गिवर्स। यानी कि हेल्थ केयर कंपनीज भी इनके प्रोडक्ट्स यूज करती है फॉर फ्रंट ऑफिस, फॉर बैक ऑफिस, कुड बी शेड्यूलिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड मेनी अदर प्रोसेसेस। तो ये जो दो कंपनियां हैं, नई लिस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और यूएस में फोकस है उनका। और यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप इज ट्राइंग टू रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। इसी वजह से इन दो कंपनी के प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री, द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज कैन आउटसोर्स एंड मूव ऑन टू दैट प्लेटफॉर्म्स एंड सेव कॉस्ट। तो इनके भी प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद जो है वी हैव द प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनीज सिमिलर टू द अर्लियर बकेट। दीज आर कंपनीज लाइक सीई इन्फो सिस्टम्स जो कि मैपिंग सर्विसेज बनाती है। दे आर प्रोवाइडिंग जो गूगल मैप्स है, आप देखते हो तो गूगल ने बनाया है, लेकिन एन इक्विवेलेंट ऑफ गूगल मैप्स इज बीइंग सपोर्टेड बाय सीई इन्फो सिस्टम्स। और कई सारी नई मोटर कार्स है, जैसे कि मेरे ख्याल से Hyundai में जो मैप आप देखते हैं, दोज मैपिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सीई इन्फो सिस्टम। काफ़ी अच्छे उनके इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स भी है फॉर टू व्हीलर्स। देन देयर इज ओरियन प्रो सॉल्यूशंस एंड न्यू जेन सॉफ्टवेयर। ये जो दो कंपनियां हैं दे आर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट्स फॉर इंडियंस, मोस्टली इंडिया फिनटेक कंपनीज, या जो कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन लेंडिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर रिलेटेड बिजनेसेस। तो ये जो दो कंपनियां हैं दे आर ऑफरिंग सर्टेन सर्विसेज, सर्टेन इजी टू यूज वुड से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जहाँ से जो एनबीएफसी है या जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है वो क्विकली तुरंत लाइव जा सकती है एंड अ लो कॉस्ट रेट। अभी ये जो सब कंपनियां आप देखेंगे, जो मैंने यहाँ पर मार्कआउट किया है एज प्लेटफॉर्म कंपनीज, देखिए इनके ग्रोथ रेट्स क्या है 3 साल 5 साल जहाँ जहाँ हमारे पास है। जैसे कि इज्मो है, 5 साल ग्रोथ रेट 36%, 3 साल की ग्रोथ रेट 47%। फिर अगर आप देखेंगे इन्वेंटस दैट इज 24%। सजिलिटी छोड़िए 125 तक का, वन वन ऑफ या 280% इज वन ऑफ सिचुएशन, लेकिन फिर भी इनके ग्रोथ रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। फिर जो प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनीज है जैसे कि सी इन्फो, ओरियन प्रो, न्यू जेन सॉफ्टवेयर, सभी के आप देखिए 5 ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड, 3 ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड और मार्च क्वार्टर ग्रोथ रिकॉर्ड काफ़ी इंप्रेसिव है। दे आर ऑल इन द 20s एंड 30s। लेकिन इसका मतलब ये है कि दीज कंपनीज आर इन द ट्रूली इन द ग्रोथ फेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है सर
कि ये जो कंपनियां हैं, सभी कंपनियां हैं विच वी आर टॉकिंग अबाउट, उनके पी मल्टीपल काफी एक्सपेंसिव है। यूनिकॉमर्स 73 टाइम्स, इन्वेंचरस 56 टाइम्स, सजिलिटी 37 टाइम्स, सीई 65 टाइम्स, ओरियन प्रो 38 टाइम्स, न्यू जेन 51 टाइम्स। यही प्रॉब्लम है कि जब हम ग्रोथ कंपनी खरीदना चाहते हैं जहां पर हमें सभी चीजें मिल रही है, यू आर गेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यू आर गेटिंग विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, यू आर गेटिंग अ लार्ज मार्केट, टारगेट मार्केट फॉर द कंपनी टू ग्रो, यू हैव गॉट स्केलेबिलिटी, यू हैव गॉट गुड ऑपरेटिंग लेवरेज, गुड क्लाइंट स्टिकीनेस, सभी अगर तारे मिल रहे हैं तो केवल एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो स्टॉक है वो थोड़ा महंगा है। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी राय में ये जो कंपनियां है, कीप देम ऑन योर वॉच लिस्ट। अगर उनके वैल्यूएशंस कम आते हैं इन द 35-40 टाइम्स जोन में, या और थोड़ा सस्ते आ जाते हैं बिकॉज ऑफ जनरल करेक्शन इन द मार्केट, या इनके अर्निंग्स और भी बढ़ जाते हैं और प्राइस सेम रहता है, देन दैट इज अ गुड एंट्री पॉइंट। और ये जो कंपनियां है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको जरूर से इसमें स्टडी करना चाहिए। इन कंपनियों में जाके आपको थोड़ा समझना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली ड्राइविंग देम, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या है, और व्हाट इज पॉजिटिव फॉर देम, व्हाट इज नेगेटिव फॉर देम। क्योंकि देखिए, एक बात की जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज चेंज। यहाँ पर काफी टाइम से चेंज ही आता रहता है, एक टेक्नोलॉजी जाती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, और आज जो सबसे बड़ा बज़वर्ड है दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सभी कंपनियां हैं, दे आर ऑल फोकसिंग ऑन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दैट प्लेटफॉर्म। तो हाँ, ठीक है, आपने यूज कर लिया एआई, लेकिन ऐसी भी कोई कंपनी आ सकती है जो केवल पूरा एआई पे अपना काम करती है, एंड दे में डिसरप्ट यू। यानी कि जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रप्शन होते रहते हैं। और अगर ये जो कंपनियां है विच वी हैव क्लासिफाइड एज अवर ग्रोथ कंपनीज, विच आर अवर प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट कंपनीज, इफ दे आर नॉट एबल टू मूव विद द टाइम्स, इफ दे आर नॉट एबल टू चेंज एंड मैनेज द डिस्ट्रप्शन इन द इंडस्ट्री, तो फिर शायद इनकी ग्रोथ रेट्स नेगेटिव हो सकती है, दे कैन ऑल्सो गो इनटू लॉसेस। इसलिए रिस्क फैक्टर्स पर जब हम डिस्कस करते हैं फॉर द इंटायर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इज डिस्ट्रप्शन बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, जो ओल्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज थी, वहां पर कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया। They got disrupted by the platform and product companies. They got disrupted by their own clients who are setting up their software services centers within India, competing with them. तो disruption जो है, that is part and parcel of the technology industry. तो ये जो रिस्क फैक्टर है उसका आपको खास ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस ऑन दी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हमने इस वीडियो में आपको समझाने की ये कोशिश की है कि जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज है विच हैव बीन ग्रेट वैल्यू क्रिएटर्स इन द पास्ट, बड़ा बड़ा डिविडेंड देती है, बायबैक्स करती है, दे ऑल द न्यूज ऑल द टाइम, काफी रिसर्च उनके पे आता है, ऑल द टाइम यू विल सी एनालिस्ट सेइंग बाय, सेल, होल्ड, अपग्रेड, डाउनग्रेड, इतना सारा नॉइज है। लेकिन मेरे राय में फ्रेंड्स, यू मस्ट अवॉइड द नॉइज, यू मस्ट नॉट लुक एट दीज कंपनीज बिकॉज उनकी ग्रोथ रेट्स मेरे ख्याल से परमानेंटली ऑन अ सेक्युलर बेसिस हैज कम डाउन टू मिड सिंगल डिजिट, और वहां पर आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल सकते हैं। हाँ, एक आध साल में आपको 20-25% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर व्यू है आपका, तो इसमें आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए आप इनका, वो भी खास बढ़िया है नहीं। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर में निवेश करना ही, और आपको करना भी चाहिए, तो यू हैव टू लुक फॉर द न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज, जहां पर हमने डिस्कशन किया है, एंड वी हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड विच आर दीज कंपनीज। और खास मैं कहना चाहूंगा कि काफी वाइब्रेंट आईपीओ मार्केट है हमारा। कई सारे जो कंपनियां है, you will find very innovative new software product and platform companies also getting listed, उन पर भी आप खास ध्यान रख सकते हैं। इन अ वे, जो हमारी जो नई लिस्टिंग्स है, जैसे कि पेटीएम है, या फिर पॉलिसी बाजार है, या फिर कार ट्रेड है, दीज आर ऑल बेसिकली टेक्नोलॉजी कंपनीज, बट दे आर B2C कंपनीज। तो इनका हमने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली अबाउट कंपनीज विच आर इन द B2B स्पेस, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं इंडिया में, एंड एज एंड व्हेन द टाइम कम्स दे विल गेट लिस्टेड एज वेल। इसलिए अगर आपकी नज़र खुली है, इफ यू वांट टू लुक आउट फॉर गुड पॉजिटिव बिजनेसेस, तो प्लीज लुक फॉर द कंपनी विच हैज अ बिजनेस मॉडल विच इज लाइक अ प्लेटफॉर्म और अ प्रोडक्ट। ये बिजनेस आसानी से स्केल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री, जहां पर हमने क्लासिफाई किया है ओल्ड जनरेशन अवॉइड करना है, न्यू जेन सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको फोकस करना है, काफी अच्छे विनर्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। जाने से पहले सेक्टर का राजा, वो तो हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो हमारे हिसाब से एक जो कंपनी है जो हम अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, जो हमारा पैसा मेकर स्टॉक भी रह चुका है, वो है सेक्टर का राजा, और वो जो कंपनी है दैट इज सजिलिटी इंडिया। ये जो कंपनी है, प्लीज हमारा वीडियो देखिए, लिंक में भी है। ये जो कंपनी है दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन यूएस, और वहां पर इतना बढ़िया प्रोग्रेस कर चुकी है, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, एंड द वे दे आर इंक्रीजिंग देयर मार्केट प्रेजेंस एंड क्रॉस सेलिंग देयर सर्विसेज इज वेरी इंप्रेसिव।
उसकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अग्रेसिव एम&ए स्ट्रैटेजी भी है और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन एट अबाउट 36-37 टाइम्स इज़ सर्टेनली क्वाइट अट्रैक्टिव। इसका काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन भी हुआ है ऑन लिस्टिंग, बट फिर भी लग रहा है कि फ्रॉम दीज़ लेवल्स आल्सो द रिस्क रिटर्न इज़ फेवरिंग द इन्वेस्टर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सभी जो कंपनियां हैं जो हमने दिखाई है यहाँ पर, विच आर द प्लेटफॉर्म कंपनीज, दे आर ऑल गुड कंपनीज टू ट्रैक एंड वॉच। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर रियली एनकरेज्ड बाय ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन टू अवर चैनल। 1 लाख से ज़्यादा भी व्यूअर्स हो चुके हैं, हमारी कई सारे वीडियोस है, दे आर गोइंग फॉर 70-80,000 व्यूज़ एंड दैट इज़ वेरी एनकरेजिंग टू अस। और हमें और भी फिर ऐसी खुशी होती है टू प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, न्यू सेक्टर्स एंड ओल्ड सेक्टर्स। ये सॉफ्टवेयर तो जुना सेक्टर है, ओल्ड सेक्टर्स इन न्यू लाइट। ये हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एक समझदार इन्वेस्टर बनाए, आपको थोड़ा ऐसा हमारी इंसाइट, हमारा ऐसा जो हमारी जो नॉलेज है वो आपको दे सके, ताकि आप सोच सके आपके लिए क्या अच्छा है। हम डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं देते, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मोल्ड योर थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर वे सच दैट you can be a more better investor, you can be a more investor who is more aware and smarter. So that's my discussion on software service industry today. Thank you very much for watching this video. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.